आप देख रहे हैं वार्ता 24। पीएम मोदी ने देश की नई संसद का उद्घाटन किया, जो अपने नए फीचर्स और डिजाइन के चलते चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी तरह दुनिया में कई ऐसी संसद हैं जो काफी चर्चित हैं। कुछ उनके डिजाइन की वजह से फेमस हैं, तो कुछ उन्हें बनाने के पीछे की मंशा की वजह से। आज बात ऐसी ही चर्चित पार्लियामेंट बिल्डिंग्स। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स में 5 तरह के सीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं। सेमी सर्कल, इस तरह की सीटिंग में मेंबर्स एक दूसरे को नहीं बल्कि सीधे चेयर पर बैठे अध्यक्ष को एड्रेस करते हैं। हॉर्स शू, ये लगभग सेमी सर्कल की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ हद तक विरोधी दल के लोग आमने सामने होते हैं। गोलाकार, ये अरेंजमेंट लीबिया और उज्बेकिस्तान के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं होता। अपोजिंग बेंच, इसमें एक तरफ सत्ताधारी पार्टी तो दूसरी तरफ विपक्ष बैठता है और एक दूसरे से बहस केंद्र में होती है। और आखिरी है क्लासरूम, इसमें सारी बेंच और कुर्सियां एक ही दिशा में होती हैं। दुनिया की चर्चित पार्लियामेंट्स में सबसे पहले बात दुनिया की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की, यानी रोमानिया की पैलेस ऑफ पार्लियामेंट। ये बिल्डिंग 1984 से 1997 के बीच कई फेज में बनी। इसे तानाशाह निकोलाई सेउसेस्कू ने बनवाना शुरू किया था। शुरुआत में ये उनका पैलेस था, जिसे उनका शासन खत्म होने के बाद पैलेस ऑफ पार्लियामेंट में बदल दिया गया। इसमें कुल 20 मंजिलें हैं, 12 जमीन के ऊपर और 8 जमीन के नीचे। नीचे की आखिरी मंजिल में एटॉमिक बंकर भी है, जिस वजह से इसे दुनिया की सबसे भारी बिल्डिंग भी माना जाता है, जो हर साल करीब 6 मिलीमीटर तक नीचे धंस रही है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवाकर निकोलाई खुद को एक कल्ट पर्सनालिटी साबित करना चाहते थे। अब बात दुनिया की सबसे पुरानी वर्किंग पार्लियामेंट यानी अमेरिका की द कैपिटल बिल्डिंग की। संयुक्त राज्य अमेरिका बनने के महज 24 साल के भीतर ही इस पर काम शुरू हो गया था। यहाँ पहली मीटिंग साल 1800 में हुई थी। इसे लोकतंत्र का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ से निकली एक बयान ने दुनिया के तमाम देशों को मॉडर्न डेमोक्रेसी की तरफ प्रेरित किया। अब जानते हैं कभी हाउस ऑफ सोवियत के नाम से जानी जाने वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी व्हाइट हाउस रशिया के बारे में। इसे 1935 से 1981 के बीच बनाया गया। इसमें आर्किटेक्ट दिमित्री चेचुलिन के एयरलाइंस के लिए बनाए गए एरोफ्लॉट बिल्डिंग के डिजाइन को इस्तेमाल किया गया है। 1993 की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के दौरान इसे काफी नुकसान हुआ। बहुत ही कम समय में ये इमारत काफी संघर्षों की गवाह बन चुकी है। आइए अब अपोजिंग बेंच वाला सीटिंग अरेंजमेंट यूज करने वाली पार्लियामेंट की बात करते हैं, यानी इंग्लैंड का पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। इसका मूल पैलेस 1045 एडी में बनना शुरू हुआ था। फिर 1099 में वेस्टमिंस्टर हॉल बनवाया गया। 1834 में आग लगने के बाद सिर्फ हॉल ही बचा, जो आज के पैलेस का सबसे पुराना हिस्सा है। यहाँ अपोजिंग बेंच का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जिससे लोकतंत्र की मजबूती और सरकार की जवाबदेही का संदेश दिया जा सके। आखिरी में बात दुनिया के सबसे बड़े चौराहे पर बनी चीन की पार्लियामेंट ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की। ये बिल्डिंग चीन के ऐतिहासिक चौराहे तियानमेन स्क्वायर पर बनी है, जिसे माओ त्से तुंग के दौर में बनाया गया था। इस बिल्डिंग में अलग अलग राज्यों के नाम पर बने हॉल भी मौजूद हैं। यहाँ क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे मैसेज कन्वे होता है कि सबसे आगे का व्यक्ति जो भी कहेगा उस पर डिबेट और डिस्कशन नहीं हो सकता। तो ये थी दुनिया की सबसे चर्चित पार्लियामेंट बिल्डिंग्स की स्टोरी। इसी तरह की खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए वार्ता 24 और सब्सक्राइब कीजिए।